रमज़ान के रोज़े कितने रखने चाहिए और ये कब से कब तक रोज़े रखने चाहिए, इनकी क्या फ़जीलत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि शबानुल मुअज़्ज़म में कितने रोज़े रखने चाहिए और इनकी क्या फ़जीलत है। शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं और ये बुखारी और मुस्लिम में की रवायात में मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाकसरत शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखा करते थे। हत्ता कि बाज़ औक़ात शबान को रमज़ान के साथ मिला दिया करते थे। तो इसको अक्सर पर महमूल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखा करते थे। एक हदीस में अर्ज़ भी की गई कि आप शबानुल मुअज़्ज़म में इतने रोज़े रखते हैं, तो दो वजूहात बयान की गई। एक वजह तो ये बयान की गई कि ये रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है और लोग इससे गाफिल हैं। ये सुनन नसाई की हदीस है। तो इस हदीस मुबारका से उलमा ने शबान के रोज़ों की फ़जीलत भी साबित की और रजब के रोज़ों की फ़जीलत भी साबित की। यानी इससे ये साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि लोग रजब में भी रोज़े रखते हैं और रमज़ानुल मुबारक में भी रखते हैं, तो शबान में रोज़े नहीं रखते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों महीनों के दरमियान का महीना है, तो इसमें भी रोज़े रखने चाहिए। और दूसरी वजह ये बयान की कि इस महीने में आमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरा नामा अमाल पेश किया जाए तो मैं रोज़े से हूँ, तो इसलिए आप बाकसरत शबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ा रखा करते थे। इस महीने में आप जितना चाहें 2 रोज़े 4 रोज़े, और ख़ुसूसन 14 और 15 की तो बहुत फ़जीलत आई है, उसमें भी रोज़ा रखा जाए।